हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आपके लिए एक न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। एंड हर बार की तरह इस बार भी हैं 3 पाइल। एंड इस बार हम चेक करने वाले हैं कि अगस्त के मंथ में, दैट मीन्स जो अपकमिंग मंथ है अगस्त का, इसमें आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करना है जो आपकी इंट्यूशन, जहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं आप, जहाँ आपकी इंट्यूशन जा रही है। देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स गिवन है, वहाँ जाइए, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, डायरेक्टली अपने पाइल की वीडियो देखनी स्टार्ट कीजिए। बट स्टिल दिस इज जनरल रीडिंग, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, तो आप लोग बचे हुए पाइल चेक कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों पाइल चेक कर सकते हैं। एंड फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड सेशंस भी बुक करा सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं रीडिंग की ओर। होप आप लोगों ने पाइल सेलेक्ट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करें एंड पाइल को सिलेक्ट करें। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा मून का कार्ड चूज़ किया है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप लोग इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। अप एंड डाउन्स आप लोगों के साथ चलते हैं, बट इमोशनली आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करना चाहते, ठीक है। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। एस ऑफ कप्स, द लवर्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड लेजीनेस, स्लोइंग डाउन एंड पेशेंस, ओके। तो गाइस, एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स, जेमिनी हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर्स का ज़ोडिएक साइन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, राइट। एंड अगर बात करें कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है अगेन लेजीनेस प्रॉब्लम है कि चीज़ें लेज़ी हो गई हैं, स्लो हो गई हैं। नेक्स्ट कार्ड भी स्लोइंग डाउन का है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रही है कि पेशेंस रखो। एंड चीज़ें किस पर्पस पे स्लो हुई हैं, क्या लेज़ी हुई है यहाँ पर, कि आपके पार्टनर्स आपसे कुछ छुपा रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स, अपने डिसीजंस खुल के नहीं बता रहे, वो क्या चाहते हैं आपसे ये भी नहीं बता रहे। इस रिलेशनशिप को वो क्यों स्टक करके बैठे हैं, क्यों नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं, वो ये भी नहीं बता रहे हैं। तो चीज़ें जो हैं छुपाई जा रही हैं। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो आप मूव ऑन नहीं करना चाहते जब तक वो क्लियर ना कर दें कि एग्जैक्टली में वो चाहते क्या हैं, ठीक है। आपके पार्टनर्स आपकी विश फुलफिलमेंट हैं, एंड सिमिलर वे में आपके पार्टनर्स के लिए भी आप विश फुलफिलमेंट हैं। बात की जाए अगस्त में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं गाइज, एकदम से तो एनर्जी शिफ्ट होती नहीं है। तो अगस्त में भी ये एनर्जी इनकी बनी रहेगी। चीज़ों को ये छुपाएंगे, नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाएंगे, ये एग्जैक्टली क्या चाहते हैं नहीं बता पाएंगे। बट स्टिल पॉजिटिव चीज़ें जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं वो है एस ऑफ कप्स, द लवर्स, कि इनको भी ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आप लोगों का कनेक्शन यूनिक है, आप लोगों का कनेक्शन स्पेशल है, जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर्स है। एंड ऑब्वियसली ये पर्सन भी आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप भी चाहते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप लोग प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं तो ये आप लोगों को प्रपोज़ल दें या फिर प्रपोज़ करें। एक छोटा सा और बड़ा बिग मेजर चेंज ये है कि ये आपको प्रपोज़ करें या फिर आपको प्रपोज़ करने के बारे में सोचें, एंड अगस्त तक या फिर सितंबर तक आपको प्रपोज़ करें। बिकॉज अगस्त में इनकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज होगी। अभी तक ये अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट करके रख पा रहे थे, लेकिन अगस्त में इन्हें लगेगा कि बहुत डिले हो गया, बहुत पोस्टपोन हो गया, बहुत लेजीनेस दिखा ली, लेकिन अब मुझे प्रपोज करके इस रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए, इवन मैक्सिमम लोगों के लिए, अगस्त और सितंबर, मैक्सिमम सितंबर तक ये पर्सन आपको प्रपोज कर देंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम प्रपोजल की है तो ये पर्सन प्रपोज कर देंगे, लेकिन एग्जैक्टली जो ये सब चीज़ें छुपा रहे हैं कि कब शादी करनी है, किस तरह से शादी करनी है, क्यों प्रपोज नहीं किया इतने टाइम तक, क्यों बात नहीं की इतने टाइम तक, उन चीज़ों का खुलासा ये अगस्त और सितंबर में भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे आपके साथ, थोड़ी सी बात करनी स्टार्ट कर देंगे अगर बात नहीं हो रही है तो, और अगर बात होती है, प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज भी करेंगे।
तो अगस्त एंड सितंबर में, स्पेशली इन अगस्त, ये एनर्जी इनकी थोड़ी सी मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। रेस्ट अभी भी, लेजीनेस, स्लोइंग डाउन एंड ये सब चलने वाला है। चीज़ें थोड़ी सी खुल के बताएंगे, मैक्सिमम अभी भी छुपा कर रखेंगे। तो ज़रूरत है आप लोगों को पेशेंस रखने की, धैर्य रखने की, सब्र रखने की। बिकॉज अगर आप आर्ग्यूमेंट करना चाहें तो आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, आप मूव ऑन करना चाहें तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, रिश्ता बिगाड़ लेंगे, लेकिन फिर मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, फिर दोबारा खुद ही से जाके टेक्स्ट करेंगे। तो ऐसे में पेशेंस रखें और चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में टाइम लगता है। इस चीज़ को समझें एंड डिवाइन पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें, अपने पार्टनर्स पे भरोसा रखें। या तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप मूव ऑन कर लीजिए, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो पेशेंस रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। रेस्ट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर्स आपको प्रपोज कर देंगे। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स, क्योंकि मून का कार्ड है, अगेन ये बताता है कि ये अपनी फीलिंग्स अब रेसिस्ट करके नहीं रख पाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से दिल खोल के आपके सामने रख देंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी भी छुपी रहेंगी, चीज़ें अभी भी स्लो ही चलेंगी। ठीक है, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखने हैं। अगर थोड़ा सा भी आपका रिलेशनशिप ग्रोथ होती है अगस्त के मंथ में, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बात करनी स्टार्ट करी है तो तुरंत वो प्रपोज कर देंगे। अगर बात नहीं कर रहे हैं अभी और बात करनी स्टार्ट करी है तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट है। तो थोड़ी सी उनकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा, लेकिन एकदम से आप सोचें कि सारे चीज़ों को वो क्लियर कर दें, वो तो नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये है पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है मून का कार्ड, उन लोगों की अगस्त के मंथ की लव रीडिंग। अगस्त के मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है, तो आपकी लव लाइफ थोड़ी सी ग्रो करेगी। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक बहुत पेशेंस रखा है, बहुत धैर्य रखा है, बहुत सब्र किया है, बहुत वेट किया है। थोड़ी सी चीज़ें जो छुपी हुई थी वो थोड़ी सी सामने आएंगी, क्लैरिटी मिलेंगी। एंड ये जो क्लैरिटी होगी, ये ऐसी क्लैरिटी नहीं होगी कि किसी को लगेगा कि हाँ रिश्ता छोड़ ही देना चाहिए। ये ऐसी क्लैरिटी होगी जिसके बाद लगेगा कि हाँ, हमारा इतना टाइम का वेट, हमारे इतना टाइम का पेशेंस वर्दी था। ठीक है, वो वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 2 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा द सन का कार्ड चूज़ किया है। सन का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में अगस्त में एकदम ड्रास्टिकल चेंजेस आने वाले हैं। यस, कुछ लोगों की लाइफ में मिरेकल्स भी होते हैं एंड ये मिरेकल्स उन्हीं लोगों की लाइफ में होते हैं जो इनमें बिलीव रखते हैं, इनमें विश्वास रखते हैं। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। द चैरियट, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, सिजोफेनिया, गाइडेंस एंड फ्रेंडलीनेस। तो अभी तक आपके या फिर आपके पार्टनर्स के बारे में बात की जाए तो आपके पार्टनर्स के जो जोडियक साइन हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यही दिख रहे हैं मुझे मोस्ट प्रोबेबली। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो मैं बता दूं कि आपकी लव लाइफ में क्या इशू चल रहा है। इशू ये है, देखिए, सिजोफेनिया एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों मिलते जुलते कार्ड हैं, एक जैसे कार्ड हैं, इवन दोनों ही 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड हैं। ठीक है, तो डिसीज़न लेने में कन्फ्यूज़न है। 2 ऑप्शन हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको चूज़ करना है। 2 राहों में कन्फ्यूज़ हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या चूज़ करें। कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है, कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है। फाइनली सबकी सुनना छोड़कर अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं और इंट्यूशन से पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। राइट, तो इसको कहते हैं डीप सोलमेट कनेक्शन, जहाँ हम अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं। हमें लगता है हमें अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, हमें दीन दुनिया से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज हमारी सोल हमें कहती है कि ये रिश्ता डिफरेंट है। ठीक है, तो वहीं 6 ऑफ कप्स भी यही बताता है कि सोलमेट कनेक्शन है। एंड अगस्त की बात की जाए तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करें। चैरियट बता रहा है, 6 ऑफ कप्स बता रहा है आपको डेट पे ले जाएं, आपके लिए कोई गिफ्ट सेंड करें, आपसे बात करें, आपको प्रपोज करें, या फिर आपको एंगेजमेंट के लिए कोई डेट निकलवाएं आपके साथ। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगस्त के मंथ में काफ़ी लोगों के लिए मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। एनर्जी इनकी अगस्त के मंथ में एकदम स्पीड में रन करने वाली है, क्योंकि सन का कार्ड चूज़ किया है। एकदम से रैपिडली चेंजेस होने वाले हैं। जैसे सूरज निकलता है तो एकदम से अंधेरा छट जाता है,
वैसे ही ये जो दो लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है ये अगस्त मंथ में हटनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये जो गाइडेंस का कार्ड है ये बताता है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे और अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने आप को गाइड करोगे कि आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड अगेन बताता है सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, आप लोगों का कनेक्शन बहुत डीप है, बहुत डेंस है। तो अगस्त के मंथ में आप लोगों की लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, अगर कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट होगा, बात नहीं हो रही है तो बात होगी, और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो मैरिज, एंगेजमेंट, पार्टी, डेट, और हो सकता है कि ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे रहते हैं तो ये आपसे मिलने आए। ठीक है, तो ड्रास्टिकल चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों की एनर्जी में। और ये ड्रास्टिकल चेंज ऐसे नहीं है कि जस्ट ड्रास्टिकल हैं, ये इसलिए हैं बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत वेट किया है, बहुत धैर्य रखा है, बहुत प्रेयर्स की हैं, बहुत पेशेंस रखा है, एंड आप बहुत टाइम से इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। समटाइम आपको भी लगता होगा कि इस पर्सन को चूज़ करूं या कहीं और शादी कर लें हम। ठीक है, सिमिलर वे में उस पर्सन को भी ऐसा ही लगता है कि इसको चूज़ करना चाहिए या फिर कैरियर को ज्वाइन करना चाहिए या फिर फैमिली को देखना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनडिसीजन की एबिलिटी है आपके पर्सन की, इनडिसाइजिव हैं। इवन उनके इनडिसाइजिव के साथ साथ आप भी कभी कभी इनडिसाइजिव हो जाते हैं। आपको भी लगता है कि ये पर्सन राइट भी है या नहीं है, बट स्टिल आप जब अपनी सोल की सुनते हैं तो सोल कहती है कि ये राइट है, एंड फाइनल में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन एंड मैरिज ज़रूर होगी। एंड आप अपनी इनर सोल को फॉलो करते हैं, आप लोग इसके लिए वर्क कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। तो आप अगस्त मंथ में मिल सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, लव एक्सचेंज कर सकते हैं, रोमांटिक ट्रिप पे जा सकते हैं, या फिर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो अगस्त और सितंबर तक ये पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं, सारे कामकाज को साइड में रख के। ठीक है, तो ये चेंजेस आप लोगों की लाइफ में अगस्त और सितंबर तक आएंगे। सडन चेंजेस होंगे, सडन सरप्राइजेस होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। वेलकम पाइल 3। जिनको ने ये ब्यूटीफुल सा ट्री का कार्ड चूज़ किया है, आप लोगों का कार्ड मुझे बताता है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हो, फुलफिलमेंट चाहते हो, बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, अब अपना रिलेशनशिप जो है वो फ्लोरिश चाहते हो, नया स्टेप चाहते हो, नेक्स्ट स्टेप चाहते हो, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हो। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग आप में से ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं मुझे इस ट्री को देखकर, तो आप लोग अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। और क्या हैं आपके कार्ड्स? द एम्परर, मेजर अरकाना, द सन एंड द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, द एम्परर के कॉरस्पॉन्डिंग द एम्प्रेस आई है। तो आप लोग मैरिड हो या फिर मेड फॉर ईच अदर हो। अगर आप लोग अनमैरिड भी हो, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एंड बहुत पॉजिटिव होप के साथ आप लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। एंड आपके नेक्स्ट कार्ड्स हैं इनर वॉइस, पास्ट लाइफ्स एंड वी आर द वर्ल्ड। इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस भी कहते हैं इसे। तो चीज़ें जो हैं छुपी हुई हैं, खुल के नहीं सामने आ रही हैं कि क्या होना है आगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन है कुछ लोगों को, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अगर आप लोग अनमैरिड हो। और अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आप मैरिज के बाद भी चीज़ों को स्मूथली हैंडल नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनकी वजह से मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, एंड वी आर द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि आप जैसे कि इनर वॉइस है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, तो बहुत जल्दी आप लोगों का लक चेंज होने वाला है, आप लोगों का टाइम चेंज होने वाला है और लकी टाइम सामने आने वाला है। ओके, आप लोगों की इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी मेडिटेशन कर रहे हो, काफ़ी आप गॉड की हेल्प ले रहे हो, डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। एंड आप पास्ट लाइफ को रिग्रेशन को भी हील कर रहे हो, एंड आप बहुत जल्दी हील कर लोगे एंड एक न्यू एनर्जी में आप लोग शिफ्ट कर जाओगे। एंड द एम्परर, द एम्प्रेस एंड द सन, तीनों ही मेजर अरकाना हैं। तो जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है ट्री का कार्ड, इनको मैं बता दूं कि आपके लाइफ में तो बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस, ड्रास्टिकल चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग कंसीव कर सकते हैं, आप लोगों की फैमिली आगे बढ़ सकती है। एक तरफ द एम्प्रेस है, दूसरी तरफ द सन है, दोनों ही कंसेप्शन के बारे में बताते हैं। या फिर अगर आप लोग सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप विडो हैं, सिंगल पेरेंट हैं, तो भी रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं कि आपकी मैरिज का प्रपोजल सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट करेगा। एंड
इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा। तो अगस्त एंड सितंबर में, वैसे तो ये रीडिंग अगस्त की है बट रीडिंग्स एनर्जी जो होती हैं वो सितंबर तक ले लेती हैं पूरी तरह शिफ्ट होने में। तो अगस्त एंड सितंबर तक आपको प्रपोजल मिलेगा। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो कंसीव भी आप लोग कर पाएंगे। आप लोगों के लिए आने वाला टाइम तो एकदम फेवरेबल है। जब जब आप जो जो चाहते हो वो आपको अचीव हो जाएगा। लेकिन इनर वॉइस का वही कार्ड मुझे ये बताता है कि हो सकता है कि आप इस टाइम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, तो आप वही चीज़ें सोचो जो आप रियल में अपने लिए चाहते हो और बेस्ट से बेस्ट सोचो, बिकॉज आपकी इंट्यूशन जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है। जो आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो बहुत सोच समझ के सोचो, बहुत सोच समझ के प्लानिंग करो, ठीक है। पास्ट लाइफ को अपने आप से पूरी तरह से रिमूव कर दो। अगर अभी भी कुछ लोग अपने साथ पास्ट लाइफ वूंड्स लेके बैठे हैं, पास्ट लाइफ हर्ट लेके बैठे हैं, रिग्रेशन लेके बैठे हैं, तो उनको हील कर दो, उनको रिमूव कर दो। एंड वहीं वी आर द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड की एक सडन चेंज आने वाला है। जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो एकदम से टर्न करेगा और एक प्रोग्रेस की तरफ आपके रिश्ते को लेके जाएगा। आप लोग कंसीव कर पाएंगे, आप लोग मैरिज कर पाएंगे। अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है, अगर आप लोग सिंगल पेरेंट हैं, तो आप लोगों के बच्चे और आप लोगों के पार्टनर्स दोनों ही इस मैरिज के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड फाइनल में एक हैप्पी मैरिड लाइफ और एक हैप्पी फुलफिल लाइफ, जो कि ट्री का कार्ड मुझे बताता है, आप लोग अचीव कर लोगे, ठीक है। और इसकी शुरुआत हो जाएगी अगस्त में। अगस्त में आप पॉजिटिव वे की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे एंड बहुत ही ड्रास्टिकल चेंजेस होंगे एंड बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, जो कि अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत जल्दी आप लोग हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रीयूनियन में आ जाओगे एंड अपनी वो लाइफ स्पेंड कर पाओगे जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो ये उन लोगों की रीडिंग थी जिन्होंने पाइल 3 द ट्री का कार्ड चूज़ किया था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।